हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता के बारे में पढ़ेंगे। अति चालकता क्या है, परिभाषा क्या है, इसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी। एक निश्चित अत्य अल्प ताप पर कुछ विशेष धातुओं की चालकता असामान्य रूप से अत्यधिक हो जाने अथवा प्रतिरोधकता अति अल्प हो जाने के गुण को धातु की अति चालकता कहते हैं। ये अति चालकता की परिभाषा है कि निश्चित बहुत ही कम ताप पर कुछ विशेष धातु है, उनकी चालकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम शून्य के करीब हो जाती है। शून्य नहीं होती है, शून्य के करीब हो जाती है, तो इस गुण को उस धातु की अति चालकता कहते हैं। और इस घटना को सर्वप्रथम ऑर्नेस ने 1911 में न्यून ताप पर पारे की प्रतिरोधकता ज्ञात करते समय ऑब्जर्व किया। अकॉर्डिंग टू हिम 4.3 केल्विन ताप तक पारे का प्रतिरोध रैखिक रूप से कम होता है, अर्थात इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल मेटल, बट आफ्टर दैट इट्स रेजिस्टेंस रिड्यूसेस फ्रॉम 0.084 ओम टू 3 × 10⁻⁻6 ओम। अर्थात ये जो ताप की रेंज है 0.05 केल्विन, इस रेंज में जो परिवर्तन अगर हम करते हैं तो ये जो सामान्य धातु से संक्रमण अतिचालक अवस्था में हो जाता है। थस अकॉर्डिंग हिम सुपर कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच हैव जीरो रजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी पदार्थ की वो विशेष अवस्था है जिसमें वो नॉर्मल अवस्था से अति चालक अवस्था में बदल जाता है। सभी पदार्थ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, कुछ विशेष पदार्थ ये गुण प्रदर्शित करते हैं और अलग अलग पदार्थों के लिए जो ताप है जिस पे वो नॉर्मल से सुपर कंडक्टिव स्टेट में बदलता है वो अलग अलग होता है। तो ये फिगर दिखाया गया है। ये फिगर जो है वो न्यून ताप पर पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन को शो करता है। और इस ग्राफ को देखें तो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर जो कर्व है तो 0.05 केल्विन रेंज से जो इसकी जो टेम्परेचर में कम करते हैं परिवर्तन होता है, तो जो रजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता है वो घट करके शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है। अब तक 25 एलिमेंट्स अनेक कंपाउंड्स और एलॉयज़ में इस गुण को खोजा जा चुका है। तो ये जो है लो टेम्परेचर फिनोमिना है और इतने कम टेम्परेचर को प्राप्त करना जो एब्सोल्यूट जीरो के करीब वो बहुत एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इसमें खोज चल रही है और कुछ धातुओं के और कुछ जो अलॉयज़ हैं उनके लिए जो है इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया है। तो अतिचालक पदार्थों में असामान्य चालकता के अलावा भी ये गुण होते हैं, अन्य गुण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उसकी रजिस्टिविटी कम हो जाती है या कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टी शो करते हैं ये जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल होते हैं। तो इनको सबसे पहले हम तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को डिस्कस करेंगे और फिर बाद में उनके जो प्रायोगिक तथ्य हैं कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया इसको एक्सप्लेन कैसे करें वो देंगे। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले कि जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल है उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह निश्चित ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने पर पदार्थ का प्रतिरोध शीघ्रता से अचानक से कम हो जाता है और शून्य की ओर बढ़ता है। अर्थात वह न्यूनतम ताप जिससे कम ताप पर चालकता अचानक से बढ़ जाती है। अर्थात एक टेम्परेचर या एक जिस पे फेज चेंज होता है इससे नीचे तो पदार्थ की जो है चालकता तो बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है, तो वो ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। इस प्रकार क्रांतिक ताप अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक ताप पर पदार्थ सामान्य अवस्था में तथा क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर पदार्थ अतिचालक अवस्था में होता है। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये एक फेज ट्रांजिशन पॉइंट होता है नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये सब पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जो भी पदार्थ सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं ऐसा नहीं है कि उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सबके लिए सेम होता है, नहीं, सब पदार्थों के लिए जो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है।
है तो ये सभी न्यून ताप पर ही, लेकिन कुछ पदार्थ जो है जल्दी से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बदल जाते हैं, कुछ बहुत कम ताप पर ही सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बदलते हैं। तो ये हर एक पदार्थ का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे NB के लिए जो TC है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो 9.2 केल्विन है, ये अधिकतम है। इसी तरह से जिंक के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 0.87 केल्विन है। तो हम देखते हैं कि मेटल चेंज होने पर इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह एक मिश्र धातु या अलॉय लेते हैं, NB3SN के लिए TC जो है वो 18 केल्विन है, और एक नीचे जो अलॉय है उसके लिए TC 135 केल्विन या माइनस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बहुत न्यून ताप है और ऐसा ताप प्राप्त करना एक बहुत कठिन कार्य है। तो यहाँ पे हमने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं और आप इनके पूरा एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें अलग अलग जो कंपाउंड है या एलिमेंट है या उनके अलॉय है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर क्या क्या होंगे। अब हम लेते हैं इसका जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी मटीरियल्स के लिए। पहला फैक्ट तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर पदार्थ जो है वो सुपर कंडक्टिव स्टेट में बदल जाता है। अदर जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं सुपर कंडक्टिंग मटीरियल में, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परसिस्टेंट करंट या दीर्घ स्थायी धारा। तो दीर्घ स्थायी धारा क्या होती है? अतिचालक पदार्थ का अतिष्ठ धारा विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। क्लियर? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो 0 है, प्रतिरोध 0 है। अब यदि अतिचालक पदार्थ वलय के रूप में हो और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जो ताप है वो क्रांतिक ताप से कम किया जाए तथा अब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए, क्रांतिक ताप से कम करने पर पदार्थ जो है वो सुपर कंडक्टिव स्टेट में बदल जाता है, और उसके बाद अब उसमें चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो इंडक्शन प्रभाव के कारण वलय में धारा प्रेरित होती है। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये प्रेरित धारा अब लंबे समय तक बिना क्षय हुए विद्यमान रहती है। टू स्टडी दिस करंट, फाइल एंड मिल्स ने 1964 में ये NB 0.75, ZR 0.25 ये जो कंपाउंड है इससे बने अतिचालक वलय में अत्यल्प धारा प्रवाहित की और ये पाया कि धारा का जो क्षय काल है वो 10⁵ ईयर्स होता है। तो इस प्रकार जो माइन्यूट जो करंट उसमें सर्किट में फ्लो करती है वो लंबे समय तक यानी उसमें डिके नहीं होता है। तो इसलिए इस तरीके की करंट को परसिस्टेंट करंट कहेंगे या दीर्घस्थायी धारा कहते हैं। और धारा के लिए जो फॉर्मूला होता है कि I = I0 e⁻ RT/L, यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ कम होता रहता है। तो इसका R के लिए अपर लिमिट का उपयोग करा और जो लेड है उसके लिए प्रतिरोधकता 10⁻20 ओम सेंटीमीटर प्राप्त की। तो दीर्घस्थायी धारा या परसिस्टेंट करंट वो करंट होती है जो कि सुपर कंडक्टिव मटीरियल में एक बार फ्लो होने के बाद लंबे समय तक विद्यमान रहती है और ये प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का अतिचालकता पर प्रभाव। अगर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो उसकी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या चुंबकीय क्षेत्र से चालकता बढ़ती है या घटती है? तो अतिचालक पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अतिचालकता में कमी आ जाती है और एक विशेष मान पर अतिचालकता का गुण समाप्त हो जाता है। अर्थात निम्न ताप पर पदार्थ यदि अतिचालक अवस्था में है और ताप को वही रखा, उसको ताप को चेंज नहीं करना है, और अब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के विशेष मान पर अतिचालकता का गुण समाप्त हो जाता है, अर्थात पदार्थ सामान्य अवस्था में आ जाता है। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय EC एंड इज फंक्शनली रिलेटेड विद टेम्परेचर। अर्थात अगर कोई पदार्थ अतिचालक अवस्था में है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो उसका अतिचालकता का गुण कम होने लगता है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो उसका अतिचालकता का गुण खत्म होता जाएगा और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब पूरा ही पदार्थ जो है अतिचालकता का गुण खत्म हो जाएगा और वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिस पर उसका अतिचालकता का गुण पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। यहाँ हम इस डायग्राम से देखें
ये टेम्परेचर वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड जो कर्व है, इससे देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को शो करता है, और इसको एक इक्वेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है BCT इज इक्वल टू BC0 1 माइनस T² ओवर TC²। यहाँ पे BC एट T इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल फील्ड है 0 केल्विन पर, और BC0 का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए एक विशिष्ट मान होगा। इस वक्र की परवलयिक जो है प्रकृति जो है वो परवलयिक या पैराबोलिक है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। T बराबर 0 केल्विन जब लेते हैं तो जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिस पे पदार्थ का जो सुपर कंडक्टिविटी का गुण खत्म हो जाता है वो मैक्सिमम होता है, और T बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड का मान भी परवलयिक रूप से घटता है। अर्थात अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सुपर कंडक्टिव मटेरियल का अति चालकता का गुण खत्म करने के लिए कम चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अगर हम उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेंगे तो उस समय तो वैसे ही उसमें सुपर कंडक्टिविटी का गुण खत्म हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थात जो BC चुंबकीय क्षेत्र और टेम्परेचर जो कर्व है, मैं उस ग्राफ से देखें तो जो ऊपर वाला क्षेत्र है जो खुला है वो तो पदार्थ की सामान्य अवस्था को, और वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र अतिचालक अवस्था को बताता है। अतः ये जो कर्व वो ट्रांजिशनल कर्व भी कहलाता है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख लिया। अब हम देखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी जो मटेरियल्स होते हैं उन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक तो हमने दो ही चीज़ें पढ़ी, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर और एक परसिस्टेंट करंट, और तीसरा हमने देखा कि जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके लिए हमने एक इक्वेशन देखी थी। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं कि यदि अतिचालक टिन का क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर 3.7 केल्विन है और 0 केल्विन ताप पर क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 0.0306 टेस्ला हो, तो 2 केल्विन ताप पर चुंबकीय क्षेत्र के क्रांतिक मान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है 3.7 केल्विन और मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 केल्विन ताप पर 0.0306 टेस्ला, एंड वी हैव टू फाइंड BCT यानी क्रिटिकल टेम्परेचर या चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 केल्विन ताप पर ज्ञात करना है। तो ये जो समीकरण है BCT इज इक्वल टू BC एट 0 टेम्परेचर 1 माइनस T² अपॉन TC²। यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे 2 केल्विन ताप पर तो हमें ज्ञात करना है, और क्रांतिक ताप जो है वो 3.7 केल्विन है। हल करने पर ये 0.0216 टेस्ला प्राप्त होता है। अर्थात 0 केल्विन ताप पर जो चुंबकीय क्षेत्र था 0.0306 टेस्ला, ये ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। इतना चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अतिचालकता का गुण खत्म होगा। लेकिन अगर हम ताप बढ़ा देते हैं 0 केल्विन से कितना हो गया 2 केल्विन, तो अब कम चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ही चुंबकीय जो अतिचालकता का गुण है वो खत्म हो जाएगा। तो अब 2 केल्विन टेम्परेचर पर 0.0216 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। अर्थात ताप बढ़ाने से क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। अर्थात अगर हम ताप एब्सोल्यूट 0 लेते हैं तो उस समय सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और अब अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो उसी मटेरियल के लिए उसकी सुपर कंडक्टिविटी के गुण को ख़त्म करने के लिए कम चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अब हम लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। यहाँ पे एक अतिचालक पदार्थ में मिश्र धातु के सैंपल का 13 केल्विन पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और 14 केल्विन पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, और क्रिटिकल टेम्परेचर की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम T ताप पर क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखते हैं। BCT इज इक्वल टू BC0 1 माइनस T² अपॉन TC²। हियर T1 इज इक्वल टू 13 केल्विन और BC एट T1 4.2 × 10⁵
एम्पियर पर मीटर। इसी तरीके से T2 है 14 केल्विन और BC एट T2 इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। अब ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से BC एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन वाली तो टर्म कट जाएगी और इसको हल करने पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका हल करने पर इसका जो वैल्यू है वो हमको 14.47 केल्विन प्राप्त होगा। अर्थात इस मेटल के लिए 14.47 केल्विन टेम्परेचर पर जो है उसका टेम्परेचर है जिस पे उसका सुपर कंडक्टिविटी का गुण नष्ट हो जाता है। इससे नीचे तो पदार्थ सुपर कंडक्टर है और उसके ऊपर नॉर्मल मेटल है। तीसरा एग्जाम्पल जो है कि 1 मिलीमीटर व्यास के एल्यूमिनियम के अतिचालक तार में प्रवाहित क्रांतिक धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ एल्यूमिनियम के लिए BC दिया है 7.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। अभी 1 मिलीमीटर व्यास का एल्यूमिनियम का जो सुपर कंडक्टिव वायर दिया गया है तो इसके लिए जो करंट होती है IC इज इक्वल टू 2πr BC। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जो है वो 2πr BC और R दिया हमें 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। सो IC इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ और BC की वैल्यू गिवन है। तो जो हमें धारा है तार में वो हमें 24.806 एम्पियर प्राप्त होगी। यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से है। तो जो तार है यहाँ पे उसको माना गया है स्फेरिकल, तो उसकी सतह पर ही तो जो तार है उसका जो एक उसको सर्कमफेरेंस जो है वो 2πr होगी और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस BC। तो इसके कारण IC इज इक्वल टू 2πr BC। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल के दूसरे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।